नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुभाष चौधरी, आपका भाई, आपका बेटा। स्वागत करता हूं मैं आज की योगा क्लास में। हमारे जो 100 डे चैलेंज है उसके 36वां दिन है, 36वां दिन है और 11वां दिन है हमारे वेट लॉस योगा प्रोग्राम का। आप सब लोग हमेशा की तरह हर रोज पूरी पूरी क्लास को परफॉर्म कीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। कैसे हैं आप सब और अभी तक आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ओके, जो साथी नए जुड़े ना उनको मैं एक बार थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुभाष चौधरी है। मैंने मास्टर इन योगा किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से। ये जो जो स्वामी रामदेव जी के यहाँ से मैंने मास्टर डिग्री की है योग में। इसके अलावा मैंने बैचलर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस में। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर आल्सो। हाँ, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन योगा, दोनों हैं क्वालिफिकेशंस। एंड लगातार 5 साल से मैं योग की फील्ड में हूँ, सेवाएं दे रहे हैं। योग में से मैं पैसा अर्निंग के लिए मैं योग करवाता ही नहीं हूँ। योग हमारा पूरा सेवा प्रोजेक्ट है, जिसमें जो भी अमाउंट आता है वो सेवा में ही, जो योग क्लासेस को और इन्हेंस करने के लिए और बेटर करने के लिए सारा उसी में लग जाता है। इवन दो लग तो क्या जाता है, जितना भी पैसा आप ये फ्री क्लासेस के लिए जितने चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, वो पूरा पूरा खर्चा मैं अपनी जेब पॉकेट मनी जो अपनी सेविंग्स हैं उन्हीं से पे करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा दिन तो आप लोगों के साथ लगता है। जैसे पहले क्लास होती है दिन में, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे उठने के बाद थोड़ी सी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट खुद बनाना, और उसके बाद फिर आपके सवाल जवाबों को रिप्लाई करना, फिर इवनिंग में क्लासेज। तो मेरा पूरा पूरा दिन योग में ही जाता है। बट ये है कि एक दिनचर्या हम फिक्स कर लेते हैं। जैसे मैंने 9 बजे की फिक्स कर रखी है, मैं रात में 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 3 बजे उठना और रात में 9 बजे सोना। इस तरह से यदि आप दिनचर्या को अपनी को फिक्स कर लेंगे ना, तो भी आपका शरीर बहुत हेल्दी एंड फिट रहेगा। एक फिक्स टाइम कर लीजिए और सुबह जितना जल्दी आप उठ सकें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें, उसका तो फायदा आनंद ही अलग है। चलिए, जितना आपसे हो सके उतना अभ्यास करेंगे। और आज हमारी वेट लॉस की क्लास है। थोड़ा हमारे कोर अब्डोमेन मसल्स हैं, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। जब भी हम कोर के ऊपर काम करते हैं, अब्डोमेन मसल्स के ऊपर काम करते हैं, तो हमारा डाइजेशन है ना, वो बहुत बेहतर होता है। और जब हमारा डाइजेशन बेहतर होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा फैट है ना, वो कम बचेगी और कैलोरी बर्न भी होंगी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। हम शुरू करेंगे अपर बॉडी की मोबिलिटी के साथ। जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान रहे कि हमें मोबिलिटी जरूर करनी है, हमारे जॉइंट रोटेशंस जरूर करने हैं। यदि जॉइंट हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो हम कोई भी आसन करेंगे, इंजरी हो जाएगी। और इन रियलिटी जो आने वाली जो आपकी टाइम है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारी जॉइंट हेल्थ सबसे पहले हमारा साथ छोड़ने लग जाती है। तो उसके लिए हम करेंगे विल परफॉर्म जॉइंट मोबिलिटी। स्टार्ट विद और रिस्ट हमारी क्लाई के साथ शुरू करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, very good, 5 6 7 8 9 10। रिवर्स डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब हमारे जो एल्बोज हैं, थोड़ा सा इनको भी मोबिलिटी दे देते हैं, कोहनियों को भी। शोल्डर टैप करेंगे, एल्बोज आपके बॉडी के साथ 90 डिग्री
एंगल बनाएंगे, 1 2, वेरी गुड, 3, सिर्फ बैठना नहीं है, करना है, 4, सभी के सब करेंगे, 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब यहां से हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको रोटेट कर देते हैं। जब हम शोल्डर रोटेशन देते हैं हमारे शोल्डर्स में बहुत स्टिफनेस हो जाती है, और स्टिफनेस के कारण हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, हम आगे की तरफ झुकने लग जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा पोस्चर थोड़ा सा बैड हो जाता है। इवन दो जो बहुत सारे आईटी फील्ड में काम करते हैं या बहुत सारे कंप्यूटर वर्क करते हैं, वो भी आगे की तरफ उनके शोल्डर्स में ड्रॉप हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे, 1 2 3, very good, 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3, वेरी गुड, 2 1, दोनों हाथों को रेस्ट दे लेंगे। यहां से हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी करेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब हमारी गर्दन को हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड। अब बिल्कुल आराम आराम से हम गर्दन को रोटेट करेंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम आराम से, 1, very slow and gentle movement, 2 3 4 5, रिवर्स डायरेक्शन में, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब यहां से हमारी जो अपर बॉडी है उसका थोड़ा सा वार्म अप करेंगे हम। कैसे करेंगे, हमारी चेस्ट ओपनिंग करेंगे, वक्स विकासक आसन, दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, क्लोज कर लेंगे, दोनों पाम एक दूसरे के अगेंस्ट में, वेरी गुड, हथेलियां मिली हुई। अब यहां से श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ओपन कर दीजिए चेस्ट को, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे दोनों चेस्ट को ऐसे पास में लेके आने की कोशिश करेंगे, वेरी गुड, इनहेल 1, एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट, इनहेल 2, एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट, inhale 3, open your chest, exhale contract your chest, श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि चेस्ट को, दोनों को, जो राइट चेस्ट एंड लेफ्ट चेस्ट पार्ट है उसको पास में लेके आने की कोशिश कीजिए, इनहेल 5, एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट, इनहेल 6, ओपन योर चेस्ट, exhale contract your chest, inhale open your chest, exhale contract your chest, inhale 8, open your chest, very good, exhale contract your chest, श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड, लास्ट टाइम इनहेल अप,
ओपन योर चेस्ट, एक्जील, कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे 5 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को। उसके बाद हम हमारे जो शोल्डर्स हैं, जो आर्म फैट है, जो शोल्डर फैट है, जो अपर बॉडी का फैट है, उसके लिए हम मोबिलिटी करते हैं थोड़ी सी। ऐसे सर्कुलर मोशन में दोनों हाथों को घुमाएंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज सर्कुलर करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 180 डिग्री में दोनों हाथों को फैला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट देंगे, दोनों हाथों को थोड़ा सा शेक कर लेंगे। वापस से हम करेंगे दोनों हाथों से ही। हाँ, थोड़ा सा शोल्डर्स में हल्का सा पेन रहेगा, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके। जब हम शोल्डर्स की मोबिलिटी कर रहे हैं और शोल्डर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेंथनिंग हो रही है शोल्डर्स की। हल्का सा पेन रहे किसी भी एक्सरसाइज में, दैट्स कंप्लीटली ओके, कोई बात नहीं है। चलिए अब यहां से दोनों हाथों को पाम आपके सामने की तरफ, हथेलियां सामने की तरफ ऐसे पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेलियों को विपरीत दिशा में कर देंगे, बैक साइड में रहेंगे हमारी हथेलियां, पाम बैक साइड। 1 2 वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेलियां ऊपर की तरफ, पाम अपवर्ड। 1 2 3 वेरी गुड, 4 5 बहुत बढ़िया, 6 7 8 9 10। हल्का सा पेन हो रहा है, दैट्स ओके। अब हथेलियां नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीचे ड्रॉप नहीं करने हैं, थोड़ा सा पेन होगा हल्का सा, कोई बात नहीं। 1, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां एक दूसरे के अगेंस्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड, 9 10। दोनों थैलियां सामने की तरफ। 1 नो चीटिंग, वापिस ऊपर हाथ, ऐसे नहीं चलेगा। 2 3 वेरी गुड, 4 5, जिन्होंने हाथ ड्रॉप कर लिए हैं वापस हाथ ऊपर कर लीजिए। 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियां पीछे की तरफ। 1 2 3 वेरी गुड, 4 5 6 7 वेरी गुड, 8 बहुत बढ़िया, 9 10। ड्रॉप योर हैंड। थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिए शोल्डर्स को 5 सेकंड के लिए। हल्का हल्का पेन रहेगा, चीटिंग नहीं करनी है, मुझे पता चल जाता है आप चीटिंग कर रहे हो। चलिए 5 सेकंड के लिए रेस्ट देंगे। दोनों हाथों को ऐसे थोड़ा थोड़ा शेक कर लीजिए, बहुत बढ़िया। जो हमारी अपर बॉडी फैट है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ सिटिंग ताड़ासना, ऐसे पूरी साइड बॉडीज में खिंचाव महसूस कीजिए। हाँ, ऐसे महसूस कीजिए ऊपर से आपके दोनों हाथों को खींच रहा है। वेरी गुड। फील दैट समवन इज पुलिंग योर हैंड फ्रॉम द अपसाइड। एक्सहेल डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप 1, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप 2, exhale down. Inhale up 3, exhale down.
Inhale up 4. Exhale down. Inhale up 5. Exhale down. Inhale up 6. Exhale down. Inhale up 7. Exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर 8. वेरी गुड. श्वास छोड़ते हुए नीचे. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. लास्ट टाइम. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करके रेस्ट कर लीजिए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 5 सेकंड के लिए हम रेस्ट लेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. ओके, अब यहां से दोनों हाथों को वापस ले जाएंगे ऊपर की तरफ और साइडवेज बेंड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Very good. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत बढ़िया. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे. वेरी गुड. अब थोड़ा सा हाथों को रेस्ट दे देते हैं. क्या एक और कर लें? चलिए थोड़ा सा एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं. एक. ओके, दोनों हाथों को सामने की तरफ. दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे. सेम गैप, आपके जो शोल्डर विड्थ जितना गैप दोनों हाथों के बीच में रहेगा. अब यहां से राइट टर्न करेंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे. वेरी गुड. श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट. 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. दोनों हाथों को ड्रॉप कर लेंगे. थोड़ा सा दोनों हाथों को रेस्ट देंगे. चलिए थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए. अब थोड़ी सी पैरों की मोबिलिटी कर लेते हैं. अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे ताकि हमारी कमर गर्दन सीधी रहे. बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट. यदि आपको ऐसे लेग स्ट्रेट करके बैठने में दिक्कत हो, आप नीचे एक पिल्लो भी रख सकते हैं या फिर एक ब्लैंकेट रख सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें. बस आपको ध्यान क्या रखना है, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट. अब थोड़ी सी हमारी एंकल की मोबिलिटी कर लेते हैं. 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. चलिए शुरू करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. जब ये हमारी तरफ खींच रहे हैं रोटेट करते हुए, हमारे काफ मसल्स को फील कीजिए. 6, 7, 8, 9, 10. अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब डायरेक्टली हमारे हिप जॉइंट है, उनकी मोबिलिटी कर लेते हैं. आपकी राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे ले आएंगे और यहां से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे ऐसे रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. 9, 10. राइट लेग को सीधी कर देंगे. विल रिपीट द सेम विद आवर लेफ्ट लेग. सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ. विद इनहेल, इनहेल के साथ पीछे, एक्सहेल के साथ आगे. 10 की काउंटिंग तक करेंगे. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लिया, लेग स्ट्रेट रहे। यहां से हम बॉल ट्रांसफर करना सीखेंगे। कैसे करते हैं, आप इमेजिन कीजिए आपके यहां पर एक बॉल रखी हुई है। उस बॉल को आपको पहले राइट से लेफ्ट में लेके जाना है, फिर लेफ्ट से राइट में। हमारे जो अब्डोमेन कोर मसल्स हैं और हमारे थाइज की जो मसल्स हैं, ये इसमें इंगेज होंगे, इसमें काम करेंगी। चलिए, ध्यान रहे जब भी हम बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारी जो एल्बो है वो स्ट्रेट रहेंगी, कोहनियां सीधी रहेंगी। ऐसे यहां से उठाया, 1 वेरी गुड, 2 बहुत बढ़िया, 3 वेरी गुड, 4 वेरी गुड, 5 बहुत बढ़िया, 6 वेरी गुड, 7 वेरी गुड, 8 बहुत बढ़िया, 9 वेरी गुड, 10 बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट से राइट में करेंगे। 1 2 एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी, 3 4 5 वेरी गुड, 6 एल्बो स्ट्रेट, 7 8 9 10। दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोबारा से करेंगे, पहले राइट से लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट से राइट। 1 2 बहुत बढ़िया, एल्बो स्ट्रेट, 3 कोहनियां सीधी, 4 बहुत बढ़िया, 5 6 बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ करेंगे, 6 7 8 9 10। अब यहां से लेफ्ट से राइट करेंगे 10 की काउंटिंग तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ड्रॉप करते हुए पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। 2 राउंड हो गए हमारे, 3 राउंड करेंगे हम बॉल ट्रांसफर का। आपके पूरे जो अब्डोमेन मसल्स हैं उनको फील किया कीजिए साथ में ना। जब भी आप फील के साथ करेंगे ना, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। When you do the asanas or practice with muscle mind connection, you will get the double benefit. चलिए लास्ट राउंड करते हैं। पहले राइट से लेफ्ट एंड देन लेफ्ट से राइट, एल्बो स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 वेरी गुड, 8 बहुत बढ़िया, 9 10। अब यहां से लेफ्ट से राइट में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए पैरों को सेक कर लेंगे।
वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब। ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा, आपकी कोर मसल स्ट्रांग हो जाएंगी। जो हमारी कोर मसल्स है ना, जो एब्डोमेन मसल्स हैं, ये हमारा बेस है, हमारा नींव है। यदि हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारी पूरी बॉडी मजबूत रहेगी। वेरी गुड। अब यहीं से दोनों पैरों के बीच में गैप तो है ही, अल्टरनेटिव टो टच करेंगे हम। ध्यान रहे, यदि आपकी कमर में ज्यादा दर्द रहता है, स्लिप डिस्क, सियाटिका साइटिका की प्रॉब्लम रहती है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ 90 डिग्री से आगे बॉडी को आगे बेंड नहीं करना है। तो आप आगे ज्यादा बेंड करेंगे तो बैक में पेन ज्यादा रहेगा। आपको सिर्फ इतना रखना है 90 डिग्री तक, और हाथों को जितना आपके हाथ जा सके उतना ऐसे कर लेंगे। ऐसे आप कोशिश कीजिए, आपके जो ये नी कैप है, घुटने हैं, इन तक ही सीमित रखेंगे। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। बाकी जो साथी जिनको बैक पेन की इश्यू नहीं है, वो क्या करेंगे, आगे की तरफ पूरा झुकने की कोशिश करेंगे। 1 ऐसे, 2 यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट पैर, राइट हैंड पीछे ऐसे। काउंटिंग की काउंटिंग तक करेंगे, शुरू करें। 1 2 3 4 5 वेरी गुड, 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए थोड़ा सा रेस्ट देंगे। यदि एक्सरसाइज करते हुए कहीं भी आपका दर्द ज्यादा हो जाए, फील लगे कि आपकी बॉडी में ज्यादा पेन हो रहा है, आप एक्सरसाइज को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। आपको अपनी लिमिट से 2-4% ही ज्यादा पुश करना है। ऐसा नहीं कि आप इंजरी करके बैठ जाएं। 2-4% तो पुश करना चाहिए बॉडी को। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम अल्टरनेटिव टो टच का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। इसके बाद हम लास्ट राउंड करेंगे हमारे अल्टरनेटिव टोस्ट का। इससे आपका वेट लॉस तो होता है क्योंकि कैलोरीज बर्न होती हैं, आपकी अब्डोमेन मसल्स हैं, आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वेरी गुड, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को पीछे और रेस्ट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब। अब यहां से चक्की चलासन भी कर लेते हैं, लगे हाथ हो। कैसे करेंगे चक्की चलासन? दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और एल्बो स्ट्रेट रखेंगे। ध्यान रहे, हमें हमारी जो कोहनियां हैं वो सीधी रखनी है। कोहनियों को सीधी रखते हुए हम आगे की तरफ बैंड करेंगे। बैक पेन वाले साथी क्या करेंगे, आगे की तरफ बैंड नहीं होंगे, सिर्फ यहां तक ऐसे, ना पीछे बैंड होंगे ना आगे, बस इतना, यहीं पे आप रोटेट कर लेंगे। बाकी जिन साथियों को बैक पेन नहीं है वो आगे की तरफ झुकेंगे ऐसे पूरा 1, पीछे की तरफ जाएंगे 2 ऐसे। चलिए शुरू करें। 10 की काउंटिंग तक शुरू करते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4, एल्बो स्ट्रेट, कोहनिया सीधी, 4
5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7, एल्बो स्ट्रेट, कोहनिया सीधी। 6, बहुत बढ़िया। 5, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 2, वेरी गुड। 1, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए रेस्ट करेंगे। वेरी गुड। चेक करेंगे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सेकेंड राउंड करेंगे अब चक्की चलासन का। हाथ से आटा जब पीसते थे हमारी दादियां, पीसती थी पुराने जमाने में। 1 2, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 4, वेरी गुड। बैक पेन वाले साथ ही आगे की तरफ ना झुकें। 5 6, वेरी गुड। 7, बहुत बढ़िया। 8, वेरी गुड। 9 10, वेरी गुड। रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8, बहुत बढ़िया। 7, वेरी गुड। 6, वेरी गुड। 5, बहुत बढ़िया। 4, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 2, वेरी गुड। एंड लास्ट 1। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए शेक करेंगे। वेरी गुड। शेक करेंगे दोनों हाथों को और दोनों पैरों को भी। वेरी गुड। लास्ट राउंड करते हैं हम चक्की चलासन का। अब की बार 5-5 का राउंड करेंगे। 1 2, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 4, वेरी गुड। 5, अब रिवर्स डायरेक्शन में। 5 4 3 2 1, वेरी गुड। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों पैरों को पास में ले आएंगे। पास में ले आए और यहां से पंचिंग करेंगे। हम सामने की तरफ पंच करेंगे। 1 2 1 2, ऐसे हम पंच करेंगे। जैसे जब भी हम पंचिंग करते हैं हमारे जो कोर मसल्स है उसको एंगेज करके पंचिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट देंगे। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। अब इसी का एक पंचिंग का एक वेरिएशन और करवा देता हूँ। जैसे हम पहले दूध भिगोते थे, हाथ की रही होती थी हमारे। जैसे मैं हरियाणा बैकग्राउंड से हूँ तो हमारे हाथ की रही होती थी। कुछ ऐसा ही एक्सरसाइज रहेगी हमारा रोप पुलिंग टाइप में। चलिए कैसे करते हैं। 1 2, ऐसे 3 4 5 6 7, वेरी गुड। 8, वेरी गुड। 9, वेरी 10, बहुत बढ़िया। 10 9 8 7 6 5 4 3, बहुत बढ़िया। 2 1, वेरी गुड। अब जब भी हम ऐसे रोप पुलिंग करते हैं यहाँ पर सामने हम इमेजिन करेंगे एक रई है जिससे हम दूध बिलोते हैं, उस टाइप की। दूध से जब मक्खन निकालते हैं ना, वो जो प्रोसेस होती है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे। जब भी हम हाथ को पीछे लेके आएंगे हम ऐसे पुश करेंगे जैसे कुछ
भारी जो चीज है उसको हम पुल कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। तो भारी चीज को ऐसे, भारी रस्सी को हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। थोड़ा हाथों पर जोर देते हुए, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से नहीं करेंगे, ऐसे महसूस करेंगे को भारी चीज है उसको ऐसे खींच रहे हैं हम। We feel that some heavy thing, we are pulling some heavy thing and feel that stretch in your abdomen area. ठीक है, सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। दोनों हाथों को सामने तरफ ले आएंगे। 1 2 वेरी गुड, 3 बहुत बढ़िया, 4 वेरी गुड, 5 वेरी गुड, 6 बहुत बढ़िया, 7 वेरी गुड, 8 बहुत बढ़िया, 9 वेरी गुड, 10 बहुत बढ़िया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज के टाइम पर हाथ की जो मशीन्स हैं दूध पिलाने वाली, वो रही नहीं है। अब तो सब बिजली से चलने वाली हो गई हैं। मुझे मेरे चाइल्डहुड में याद है, मम्मी ऐसे हाथ से जो रही होती थी हमारी, ऐसे उसे दूध पिलाते थे। बहुत बचपन में, शुरुआत में, जब बहुत छोटा बच्चा था मैं। खैर अभी भी बच्चा ही मैं। चलिए एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। मस्ती में रहना चाहिए ऐसे ही इंसान को ना। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे यहां रख लेंगे और दोनों पैरों को ऐसे 1 2 3 ऐसे करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट देंगे। वेरी गुड। चलिए इतना भी नहीं हो रहा है, जैसे आप दोनों हाथों को ड्रॉप करते हुए पीछे तो हो ही रहे हैं, ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 वेरी गुड, 4 3 2 1 वेरी गुड। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। अब यहां से हम ऐसे रहेंगे, पीछे की तरफ हाथों को ऐसे ड्रॉप करते हुए एक एक पैर को रेज करेंगे। 1 2 3। चलिए लेट के कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। मुझे पता है थोड़ा सा आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पा रहा, पीछे बैलेंस बनने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो इस एक्सरसाइज को हम लेट के करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। वेरी गुड। अब एक एक पैर को रेज करेंगे, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड, 7, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए, 8 9 10, बिल्कुल आराम आराम से नीचे लेके आएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी एक्सरसाइज को हम स्लो मोशन के साथ करेंगे। स्लो मोशन में आपको फील और ज्यादा होगा। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे, या फिर अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लीजिए। हाँ, एक ब्लैंकेट भी रख सकते हैं आप ग्लूट्स के नीचे, उससे भी आपको मतलब आपकी जो लोअर बैक है उसके ऊपर खिंचाव नहीं आएगा। आप स्लो मो में कैसे करेंगे, हम 5 सेकंड तक की काउंटिंग तक पैर को ऊपर ले जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5।
यहाँ पर 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1। अब 5 सेकंड में नीचे लिखेंगे, 5 4 3 2 1, ऐसे। लेफ्ट लेग को 1 2 3 4 5, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1। अब 5 सेकंड में ड्रॉप करेंगे, 1 2 3 4 5। अब सेकेंड राउंड में 10 की काउंटिंग तक प्रोसेस को जारी रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस डाउन लेके आएंगे 10 की काउंटिंग तक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ड्रॉप करेंगे 10 की काउंटिंग तक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों पैरों को ग्लूट्स के पास ले आएंगे, दोनों हाथों को 180 डिग्री फैला देंगे और मरकटासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस लेफ्ट साइड में। होल्ड करेंगे यहाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, फेस आपका राइट साइड में आ जाएगा। होल्ड करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों ग्लूट्स को सेंटर में ले आएंगे। अब यहां से एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर कर देंगे, ऐसे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में, 180 डिग्री में दोनों हाथ खुले हुए राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, ऐसे। और फेस आपका लेफ्ट साइड में। 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर ड्रॉप कर देंगे लेफ्ट साइड में। होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे शवासन में। आपके दोनों हील्स जो मैट के एजेस के ऊपर रहेंगी, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। पंजों को बाहर की तरफ ड्रॉप कर देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain, stain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Inhale, exhale normal. Relax your whole body. पैरों में मूवमेंट करेंगे,
हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। यहां पर होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से आज के हमारे प्राणायाम स्तर है उसका अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चलिए कैसे करेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास? उसके लिए सिंपल सी प्रोसेस है। आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठना है। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन किसी में भी बैठ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जो साथी नए जुड़े हैं जिनको बैक पेन की समस्या रहती है, हाई बीपी की समस्या रहती है, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से। तो इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। तो बाकी जो साथी हैं और जिनके अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, पीरियड्स चल रहे हैं, वो भी सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति पीरियड्स में हम अवॉइड करते हैं। बाकी जो साथी हैं वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं कपालभाति? इनहेल नॉर्मली, एक्सहेल फोर्सफुली, यानी कि फोर्स के साथ हमें श्वास छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। ध्यान रहे जब भी हम प्राणायाम करते हैं हमारी फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डालना है, बिल्कुल रिलैक्स। और हमारा जो बेली है ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा कपालभाति प्राणायाम में। साथ ही हमारा वेट लॉस होगा, हार्मोनल बैलेंस में बहुत फायदेमंद है कपालभाति प्राणायाम। साथ में चेहरे पर ग्लो लेके आता है। चलिए सेकंड राउंड शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। थर्ड राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगेन टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब जिन साथियों के हाई बीपी की समस्या रहती है वो क्या करेंगे, चंद्र जो नाड़ी है उसको एक्टिवेट करेंगे। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए सिर्फ हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उससे इनहेल एक्सहेल करेंगे। हाई बीपी के जितने भी पेशेंट्स हैं वो क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद रखेंगे और लेफ्ट से ही श्वास लेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। ये हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम। अब जिनको लो बीपी की समस्या रहती है वो क्या करेंगे, वो करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। वो लेफ्ट को बंद रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट से इनहेल लेंगे, राइट से श्वास छोड़ देंगे। ये हो जाता है हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। तो इन दो प्राणायामों को आप याद रखें। जब भी हाई बीपी आए तो हमें चंद्र भेदी प्राणायाम करना है, यानी कि लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करना है। जब भी हम लो बीपी हो जाए तो सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, यानी कि राइट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। अब हम कर लेते हैं हमारा ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम कैसे करते हैं आपको पता ही होगा।
आपके जो थंब है इससे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर आपके आईज के ऊपर, लिटिल टच, फोर्स नहीं करना है। लिटिल फिंगर नियर योर नोज। नाउ विद एक्सहेल वी विल मेक हमिंग बी साउंड। श्वास छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे और खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आइज क्लोज्ड, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट। ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। नाउ ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। नाउ ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर रूम। आप जिस कमरे में बैठे हैं उससे आने वाली साउंड्स को महसूस करेंगे। स्लोली एंड स्लोली ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सांसों के आवागमन पर लेके जाएंगे। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए उन्हें आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come, accept it and bring back your awareness on your breath. When you are inhaling all the positive energy of this universe. While exhaling, you are exhaling all the negative energy, stress, anxiety, and every disease out from your body. जब आप श्वास ले रहे हैं सारी पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। आप श्वास छोड़ रहे हैं सारी नेगेटिव ऊर्जा, व्यर्थ की चिंताएं, सारी बीमारियां आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। आप स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। अपने चेहरे पर स्माइल लेके आइए। इतने प्यारे लगते हैं आप सब स्माइल करते हुए। You will achieve every goal in your life. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे।
बी रिलैक्स। आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, माइंड कंप्लीटली रिलैक्स। एक डीप इनहेल, लंबी गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। नाउ ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में आपके चेस्ट के सामने, एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर फॉर एवरीथिंग हियर गिवन टू अस। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे, जिनसे हमें जीवन का इतना अमूल्य ज्ञान सीखने को मिलता है। एंड से थैंक्स टू योर सेल्फ, यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर लवेबल, यू आर केयरिंग। अपने आप को भी धन्यवाद बोलिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे या करेंगी, चाहे कुछ हो जाए। Drop both your palm, दोनों हथेलियों को घर्षित करेंगे। Put on your eyes, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज 36 डेज हो गए हैं, तो हमारे 100 डे चैलेंज के 64 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। जो साथी वेट लॉस वाले हैं वो 11 डेज एंड प्रॉमिस लिखेंगे, और जो साथी नए हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और साथ में प्रॉमिस लिखेंगे। जब आप प्रॉमिस लिखते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होती हैं, तभी आपकी हैबिट बिल्डिंग होगी। आप सब के सब कमेंट करें। और जो साथी हमें सहयोग करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इस सेवा के इस कार्य में, आप अपनी सहयोग राशि हमें यूपीआई से, आपको ये नीचे यूपीआई नंबर दिख रहा होगा, इस यूपीआई नंबर से आप अपनी सहयोग राशि में भेज सकते हैं। देखिए, हम इसका कोई फीस चार्ज नहीं करते। हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइफ टाइम फ्री हैं, और जितनी भी क्लासेस का खर्चा है मैं अपनी सेविंग्स से पे कर रहा हूँ। तो ये है कि वो सेविंग्स एट द एंड डे, जब तक वो सर्कल चलता रहेगा, उसमें कुछ आता रहेगा अमाउंट, तो वो चीज़ें क्लासेस फ्री चलती रहेंगी। नहीं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, सेविंग्स सारी खत्म हो जाएंगी और फिर हमें मजबूरन क्लासेस बंद करनी पड़ेंगी। आप जितना आपसे हो सके उतने सहयोग राशि आप अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आपको लगे कि ये जायज़ है, ये सही है। क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। यदि आप किसी और की क्लास में भी जाते, कुछ फिक्स फीस पे करते, उसमें से हम ये नहीं कहते कि सब के सब पे करें। यदि 10-20% जो हमारी क्लास लेने वाले जो साथी हैं वो भी यदि कुछ अमाउंट डोनेट कर देते हैं, क्लासेज हमारी स्मूथली रन हो सकती हैं। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, आप अपना प्यार बनाए रखें। बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आप सब, और आप सब की जो वीडियोज़ में देखता हूँ, मैसेज देखता हूँ, सच में मुझसे मन भर जाता है कि क्योंकि पता है क्या होता है, मेरे पास आप ही हैं। मेरी पूरी कन्वर्सेशन आपके साथ होती है, मेरी सुबह आपके साथ होती है, क्लासेस आपके साथ होती हैं, फिर उसके बाद आपके मैसेजों के रिप्लाई होते हैं। तो मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल सब कुछ हट के सारा पूरा ध्यान आप लोगों के ऊपर हो रखा है। ना मेरी फ्रेंड्स से ज़रा टाइम दे पाता, ना मैं और चीज़ों को टाइम दे पाता, मेरा पूरा टाइम आप लोगों के साथ जाता है। तो आप लोगों के साथ ना एक परिवार जैसा रिश्ता है। मेरे लिए आप सब एक परिवार हैं, और आप सब जब ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं और ऐसे आशीर्वाद, बहुत सारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, माता तुल्य हैं, मेरे माता पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद देते हैं, बेटा ये चीज़ें ठीक हो गई। दिल को इतना सुकून मिलता है ना, लगता है कि जिंदगी में कुछ तो हासिल कर लिया है मैंने। एंड आप सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप सब ने मुझे सेवा का ये मौका दे रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। ऐसे बने रहिए हमारे साथ। अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए इन क्लासेस में, ताकि वो भी इन फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकें। मिलता हूँ आपसे मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। बी रिलैक्स, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।